पहले चाणक्य टावर में जो CWC की बैठक हुई थी सदाकत आश्रम में, उसके बाद चाणक्य टावर में जो महागठबंधन की जो कार्यक्रम हुआ था अति पिछड़ा न्याय संकल्प, जिसमें 10 सूची जारी की गई थी, 10 संकल्प जारी किए गए थे अति पिछड़ा के लिए, SC ST के लिए। जिस तरीके से उस समय राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, VIP प्रमुख मुकेश सहनी, तमाम बड़े नेता जो थे उस वक्त वो मौजूद थे। और उसी के बाद जो है आज पटना के वेटनरी मैदान में जिस तरीके से महागठबंधन RJD की तरफ से जो ये अधिकार संवाद अधिकार जो है वो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ पर मंच सजाए गए हैं। यहाँ पर तेजस्वी यादव कुछ ही देर में पहुँचेंगे और जो अति पिछड़ा जो यहाँ पर लोग पहुँचे हैं उनके समर्थन में, उनके संवाद को सुनने के लिए उनसे वो रूबरू होंगे। जिस तरीके से अति पिछड़ा न्याय संकल्प जो 10 पॉइंट थे, जिसमें अति पिछड़ा अधिकार निवारण अधिनियम जो है वो पारित किया जाएगा सरकार बनने के बाद। अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत तथा नगर निकाय में जो 20% जो आरक्षण है वर्तमान में, उसको बढ़ाकर जो है 30% किया जाएगा। आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की जो सीमा है उसको बढ़ाया जाएगा। और भी ऐसी तमाम जो वादे हैं, तमाम जो पॉइंट्स थे वो लिखे गए थे उसमें। जिस तरीके से संविधान की धारा 15(5) के अंतर्गत राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थानों के नामांकन के लिए जो है वो आरक्षण लागू किया जाएगा। तो ऐसी जो तमाम जो वादे थे, जो तमाम जो पॉइंट्स लिखे गए थे उस संकल्प पत्र में, इसी के तहत जो है ये आज अति पिछड़ा अधिकार संवाद कार्यक्रम का जो है वो आयोजन किया गया है तेजस्वी यादव की तरफ से। कुछ देर में तेजस्वी यादव यहाँ पर पहुँचेंगे और जनता से सीधा संवाद करेंगे। उन्होंने जो अति पिछड़ा न्याय संकल्प का जो कार्यक्रम था वहाँ पर भी उन्होंने ये आवाज़ उठाया था, कहा था कि जो भाजपा है, जो NDA है, वो आरक्षण चोर है। अति पिछड़ों का जो अधिकार है, जो हक है, उसकी भी जो है चोरी की जा रही है। उसको लेकर महागठबंधन, RJD, कांग्रेस, VIP ने मिलकर जो है अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी किया था। और उसी के तहत आज पटना के वेटरनरी मैदान में अति पिछड़ा अधिकार संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिस तरीके से आगामी विधानसभा के चुनाव को लेकर लगातार जो है वो कार्यक्रमों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। कल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो कल सदाकत आश्रम पहुँच चुके और महिलाओं से संवाद किया था। उसके बाद उनका जो कार्यक्रम था पश्चिमी चंपारण के मोतिहारी जिले में, जहाँ पर उन्होंने महिला से संवाद कर रैली भी की। तो उसी तरीके से कल जो है अमित शाह कल पटना पहुंचे थे। उनका बिहार दौरा 2 दिवसीय बिहार दौरा है, जिसके तहत वो कल पटना के प्रदेश कार्यालय में पहुंचकर बैठक की थी। कहा जा रहा है कि चुनावी रणनीति को लेकर, संगठन को मजबूती को लेकर जो है वो बैठक की गई थी। और आज से पटना में जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, जिनको बिहार का चुनावी प्रभारी भी बनाया गया है, वो आज से जो है घर घर जाके जो है संवाद करेंगे, संपर्क अभियान चलाएंगे। तो ऐसे जो तमाम जो चुनावी वादे हैं, जो चुनावी हलचल है, वो बिहार में अब तेज़ होती दिख रही है। और इसी में जो है आज का ये जो कार्यक्रम है उसको देखा जा रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर जो है वो पहुँचने लगे हैं। वेटरनरी मैदान जो है वो तकरीबन आधा जो है वो भर चुका है। उसके बाद कुछ देर में यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुँचने वाले हैं और इसी स्टेज से वो है जो जनता को वो संबोधित करेंगे। अब देखना होगा कि किस तरीके से जो है ये जो संवाद कार्यक्रम है, जो अधिकार कार्यक्रम है, वो क्या जो है चुनाव में जो नतीजे हैं उसको पलटने में काम करता है। क्योंकि कल जो प्रियंका गांधी पहुंची थी, उनके समर्थन में जो महिलाएं थी वो काफ़ी संख्या में, उसी में जो आज यहाँ पर भी लोगों का जो पहुँचने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव के पहुँचने के बाद यहाँ का जो माहौल है वो क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें।